कि कुछ गलतियां तो हुई हैं। हमने अपना पानी अपना पहले उपयोग ना करते हुए दूसरे देशों को देना, और विदेशों वो लोग जो हमारे लिए नासूर बने हुए हैं, आतंकवाद को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं, तो एक बहुत अच्छा निर्णय था। तो मुझे लगता है कि जब निर्णय को ये किया जाता है और प्रधानमंत्री जी उसको धरातल पर उतारते हैं, और धरातल पर जल्द ही वो होगा। जिस प्रकार से चंद्रा नदी का जो जल है वो दूसरी नदियों में डाल करके अलग अलग जो प्रदेशों को उसका लाभ होगा, निश्चय ही पाकिस्तान को एक सबक मिलना चाहिए। और पाकिस्तान ने आज तक जिस प्रकार से आतंकवाद के माध्यम से हमारे ऊपर प्रहार किया है वो सहनीय नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस पर काम शुरू हो चुका है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने आपने देखा होगा कि आज भी जिस प्रकार से वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, ताज़ा जो समाचार पीओके से आ रहे हैं, अत्याचार, बलात्कार, ये जो इन्होंने 1971 में बांग्लादेश के लिए किया था, आज उसको दोहराया जा रहा था। उस वक्त ये है कि जो विलन थे भुट्टो और अयूब थे, आज वो शहबाज शरीफ और मुनीर हैं। तो आर्मी के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाना, लेकिन जब इस प्रकार से क्रांति आती है तो मुझे नहीं लगता कि अब रुकने वाली है। आज कंपैरिजन करते हैं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का जो कश्मीर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, तो निश्चय ही वो लोग बहुत दुखी हैं। आम व्यक्ति को वहाँ पर खाने के लाले पड़े हैं, तो जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनके पर इस प्रकार से गोलियां चलाई जाती हैं कि 47 से 60-70 हज़ार की भीड़ पर, जो कि चिंतनीय है। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, विश्व समुदाय को पाकिस्तान पर इस चीज़ पर संज्ञान लेकर के जल्द जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उस पर बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। जिस तरीके से जब इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस पर डाला गया और ये कहा गया कि अब चेनाब नदी का पानी जो है वो राजस्थान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तब बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि ये कह देना बहुत आसान है लेकिन इसे धरातल पर उतारना बेहद ज़्यादा मुश्किल है। अब हिमाचल प्रदेश को वो धरती है जिसे चुना गया है पाकिस्तान को सबसे बड़ी चोट, जो पानी की चोट है, वो पहुँचाने के लिए। क्या कुछ ब्लूप्रिंट रहेगा इस पूरे परियोजना का? देखिए, ये जो दूसरी नदियों के साथ या व्यास या जब जो भी वहाँ पर नदियाँ हैं उनके साथ या चिनाब के साथ मिला करके उसको अपनी स्टेट्स को, जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, उनको पानी देना, ये हमारी प्राथमिकता है केंद्र सरकार की। तो मुझे लगता है कि जो टनल के माध्यम से वो टनल का काम भी जल्द शुरू होगा और हमारे जो प्रदेश हैं, हमारे जो उपजाऊ भूमि है, वो लहलहाती फसलें वहाँ पर नजर आएंगी। सर, अभी तो सिर्फ चेनाब की बात कही गई है, उसके बाद हम झेलम देख लें या फिर इंडस भी है जो सिंधु नदी है। क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान का यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में वहाँ का भी पानी पाकिस्तान पहुँचना मुश्किल हो जाएगा? देखो, स्वाभाविक बात है, अटल जी की एक योजना थी कि जहाँ सूखा पड़ता है या जहाँ बाढ़ आती है, हमारी नदियों को मिलाने से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को हमें कोई ज़रूरत ही नहीं डिस्कस करने की। हम अपने देश की जो प्रदेश हैं उनका ध्यान करें तो निश्चय ही ये समस्याएं भी हल होती जाएंगी। और मुझे लगता है कि जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ बाढ़ नहीं आएगी, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा। परियोजना जो है वो बहुत जल्द शुरू होने जा रही है, आप भी उसका निरीक्षण करने के लिए कब जा रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि 25 को मेरा कार्यक्रम एक यूनिवर्सिटी में लेह लद्दाख में है, वहीं से बाई रोड मैं जाऊँगा और देखूँगा कि ये काम कहाँ पर पहुँचा है और आगे क्या उस पर स्कोप है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, भूत में जो गलतियां हुई थी उन गलतियों से भी सबक लेने की ज़रूरत है। और जब पाकिस्तान हमारे ऊपर एक नासूर बना हुआ है तो ऐसे में हमारे हिस्से का पानी, जो हमारे देश से नदियों का पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, उस पर रोक लगाना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए अब हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति का जो सिसु वैली है उसको चुना गया है, जहाँ पर करीबन 8.7 किलोमीटर की एक टनल
उस पहाड़ी के अंदर बनाया जाएगा जिस पहाड़ी पर ऑलरेडी अटल टनल जो है वो बनी हुई है और मशहूर वो टनल है। तो उस टनल से पानी जो है वो व्यास बेसिन के अंदर डाला जाएगा और फिर वहां से नहर परियोजना के माध्यम से इस पानी को पंजाब, हरियाणा और फिर राजस्थान तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाएगा। इससे कई सारी जल विद्युत योजनाएं जो हैं उसमें भी बढ़ोतरी होने की जो चांसेस हैं वो माने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब ये पूरा की पूरी परियोजना धरातल पे उतर जाएगी, ये परियोजना शुरू हो जाएगी, तब निश्चित रूप में इसका बड़ा असर पाकिस्तान को पानी के रूप में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।